हेलो गाइस, दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस एंड आई एम निखिल सोलंकी। हमारा आज का टॉपिक है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 यूनिट 4 परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लर्निंग आउटकम से जिसके बारे में चर्चा करना हाल फिलहाल बनता नहीं है। यूनिट ओवरव्यू भी बोलूंगा, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो आपको कुछ पता नहीं चलेगा। बेटर है हम सीधा मुद्दे पे आते हैं, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 4.1। और आपको जान के मजा आएगा कि जो यहाँ पे लिखा है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीनिंग 4.1 वो यहाँ पे लिस्ट में नहीं है, बिकॉज नहीं होता ना बेटा, नीचे होता है। वो नीचे उसके परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये मुद्दा है 4.1 क्या है, ये मेन मुद्दा है। उसके बाद में यहां से वापस नीचे और अलग से मुद्दे आएंगे, जैसे 4.2 उधर से पैदा हुआ, ये तो ऊपर लिखा ही नहीं है, बराबर है, इधर आपको लिस्ट में दिखेगा ही नहीं। उसके बाद में मुद्दे आएंगे 4.3, ये रहा, ये रहा, ये ऐसे आगे आगे बढ़ते जाएंगे। हाल फिलहाल हमारा मुद्दा है 4.1 परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और अगर पॉसिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आया तो हम 4.2 भी अभी खत्म कर देंगे, इसी वीडियो के अंदर खत्म करेंगे। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उसका मतलब क्या होता है? फुलफिलमेंट मतलब किसी चीज को पूरा करना, किस चीज को पूरा करना। ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन मतलब बेटा जवाबदारी। जवाबदारी क्या चीज है? देखो अब सोचो, आप एक ए करके लड़का है, वो एक प्रोविजन स्टोर पे गया जिसका नाम है बी प्रोविजन स्टोर। वहां पे उसने 85 रुपीज पे किया, 85 रुपीज पे किया। बोले मुझे एक करके क्या चाहिए, डेयरी मिल्क चाहिए। क्या चाहिए? डेयरी मिल्क चाहिए। तो ये जो बी प्रोविजन स्टोर है उसने उसको डेयरी मिल्क दे दिया, ये परफॉर्म हो गया। ए की ऑब्लिगेशन थी, जवाबदारी थी कि उसको 85 रुपीज दे क्योंकि उसको डेयरी मिल्क चाहिए। बी की जवाबदारी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, डेयरी मिल्क दे। ये तो दोनों ने एक दूसरे का ऑब्लिगेशन पूरा किया। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मींस फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन, फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन टू द कॉन्ट्रैक्ट। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 37 द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट ईदर परफॉर्म। यहां पे मैंने जो एग्जांपल लिया है, ये जो है ये एग्जांपल मतलब कि ये इनका जो पार्टीज का ऑब्लिगेशन था पूरा हो गया। दूसरा मैं देता हूं आपको एग्जांपल ऑफर टू परफॉर्म का। किसका? ऑफर टू परफॉर्म। ऑफर टू परफॉर्म के लिए थोड़ा नीचे जाके टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस वर्ड देख लो। आई होप यू गाइस आपने सबने देख लिया टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस, ऑफर टू परफॉर्म। और ये टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस होना कैसा चाहिए? जैसे कि आप किसी के साथ भी कोई भी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट करते हो, से सपोज कोई XYZ कुरियर सर्विस है, XYZ कुरियर सर्विस है, जहां पे किसी ने कुछ भी चीज का ऑर्डर दिया है और वो आपको सप्लाई करने वाली है ABC को। एक समझो जिसके अंदर एक बुक है जो XYZ कुरियर सर्विस ही मतलब प्रोवाइड करती है, वो खुद भी प्रोड्यूसर है जो भी है, और वो खुद आपको सप्लाई करेगी। अब जब ABC ने ऑर्डर दिया, उसने बोला कैश ऑन डिलीवरी। उसने क्या बोला? मतलब उसका तो ऑब्लिगेशन है, वो बाद में ही पूरा करेगा। कब पूरा करेगा? बाद में ही पूरा करेगा। लेकिन टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस, ऑफर टू परफॉर्म का मतलब क्या है? XYZ। अब इसका परफॉर्मेंस बाय होम किससे स्टार्ट होगा वो सब हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी का टॉपिक है XYZ टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस कैसे कर सकता है। उसको एटलीस्ट ये बुक लेके निकलना चाहिए, उसके घर तक आना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए? टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस, ऑफर टू परफॉर्म। फिर वहां पे जाके ABC के नखरे, किसके? ABC के नखरे। भाई दरवाजा बंद करके भाग गया, जानबूझ के मैसेज आया तो घर पे नहीं है, कुछ तो करके पड़ोसी को बोला, बोल देना नहीं है। ये सब नाटक करेगा ABC। करेगा नहीं करेगा वो अलग बात है, लेकिन XYZ का ऑब्लिगेशन क्या है? अगर उसको आपको टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस में काउंट करना है, किस में काउंट करना है बेटा? टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस। दिख रहा है वो वर्ड आपको, टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस, ऑफर टू परफॉर्म। और ये वर्ड तभी यूज होगा जहां पे ये सब नाटकबाजी है। अगर आइदर पार्टी हैज परफॉर्म, तो ये टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस वर्ड क्यों होगा? अगर XYZ इफ एट ऑल बुक लेके गया XYZ कुरियर सर्विस और ABC ने उस बुक को ले लिया, तो ये तो परफॉर्म में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? ऑफर टू परफॉर्म। मतलब एक पार्टी जो होगा, प्रोमिसर होगा, वो ऑफर करेगी, भाई हम परफॉर्म करना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं? परफॉर्म। तो टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस उसी में आता है जहां पे पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट में जो प्रोमिसर है वो अपना प्रॉमिस
पूरा करने के लिए इच्छा शक्ति दर्शाती है और कर रही है। और ये जो टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस है उसकी बहुत सारी हमारे पास नीचे कंडीशन है, वो हमें पढ़नी है, लेकिन जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, क्योंकि ऊपर जो है वो हमें पूरा करना पड़ेगा। आपको पता चल गया होगा हमारा क्राइटेरिया, कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड फॉर अ वैलिड टेंडर और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। और वो कब होगा? जब एक परफॉर्म करने के लिए रेडी है और दूसरा पर उसका एक्सेप्ट परफॉर्मेंस एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। हम वापस पढ़ते हैं, बराबर है। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मींस फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशंस, आपकी जो भी जवाबदारी है टू द कॉन्ट्रैक्ट उसको आपको पूरा करना है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 37 द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट मस्ट ईदर परफॉर्म, या तो अपनी ऑब्लिगेशंस को वो क्या करे, पूरा कर ले बेटा, या तो ऑफर टू परफॉर्म यानी टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस। ऑफर टू परफॉर्म मतलब क्या? टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस, यानी ऑफर करे, भाई मैं करना चाहता हूं लेकिन सामने वाला नाटक कर रहा है। देयर रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस, उन दोनों की जो रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस है वो या तो उसको वो पूरा कर ले या तो ऑफर टू परफॉर्म यानी टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस दे दे। अनलेस सच परफॉर्मेंस इज डिस्पेंस्ड विथ और एक्सक्यूज्ड मतलब माफ, अगर उनको ये काम करने से माफी मिली है। अब ये माफी कैसे मिल सकती है? डिस्पेंस्ड विथ और एक्सक्यूज्ड, ये माफी कब मिल सकती है? देखो, जैसे कि हमारा आपका किसी का नाम नहीं लग सकते, मैं खुद समझो आपके प्यारे सिग्मा सर एक बहुत बड़े सिंगर हैं और मेरा एक बहुत बड़े ग्राउंड के अंदर कंसर्ट होने वाला है और शाम को 8 बजे कंसर्ट है, मैं रेडी हूं परफॉर्म करने के लिए, लेकिन भूकंप आ गया और पूरा मैदान डूब गया। क्या आ गया बेटा? भूकंप आ गया। सर भूकंप आने से मैदान डूबता नहीं है, वो मुझे पता है, ठीक है, लेकिन हमें कोई भी प्रकार की इम्पॉसिबिलिटी तो लेके आना है। आप अपने हिसाब से देख लेना, बुद्धि वाले हो, आप सीए कर रहे हो, मुझे भी पता है बेटा जब भूकंप आता है तो मैदान डूबता नहीं है। लेकिन समझो किसी भी प्रकार की इम्पॉसिबिलिटी हो गई जहां पे मेरा परफॉर्मेंस मैं नहीं कर पा रहे हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मेरे हिसाब से तो गेटिंग ही है, ठीक है। तो जहां पे मुझे मेरे परफॉर्मेंस में माफी मिल रही है, क्या मिल रही है? डिस्पेंस्ड विथ और एक्सक्यूज्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और ऑफ एनी अदर लॉ। या तो आपको ये माफी मिली अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, या तो आपको माफी कैसे मिली? किसी और लॉ के तहत आपको माफी मिल गई है और उसके बहुत सारे क्राइटेरिया से एज एंड व्हेन हम पढ़ ही लेंगे। हाल फिलहाल हम वापस डेफिनेशन के एक्सरे निकालने की कोशिश करेंगे। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मींस, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? आप अपनी जवाबदारी को पूरा करो करके, फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशंस टू द कॉन्ट्रैक्ट। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 37 द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट ईदर परफॉर्म, अगर आप परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हो तो पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट, जो भी पार्टी है उसको सबसे पहले तो परफॉर्म कर लेना है, या तो पूरा ही कर लो। क्या कर लो? पूरा ही कर लो, या तो और ऑफर टू परफॉर्म कॉमा और ऑफर टू परफॉर्म मतलब टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस। ऑफर टू परफॉर्म मतलब क्या? टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस। देयर रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस अनलेस सच परफॉर्मेंस इज डिस्पेंस्ड विद मतलब के माफ किया गया है और एक्सक्यूज्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और एनी अदर लॉ। नाउ अगर आप सेक्शन 37 के हिसाब से बात करना चाहते हो तो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी एक्चुअल और अटेम्प्टेड, उसके लिए हम 2 लाइन पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं। एक्चुअल परफॉर्मेंस किस चिड़िया का नाम है? एक्चुअल परफॉर्मेंस किस चिड़िया का नाम है? तो एक्चुअल परफॉर्मेंस वेयर अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट, वो नहीं हमने ए और बी का एग्जांपल लिया था 85 रुपीस वाली चॉकलेट का। व्हेन अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट हैज डन व्हाट ही हैड अंडरटेकन टू डू or either of the parties has fulfilled their obligations under the contract within the time and in the, बहुत कुछ लिखा है यहाँ पे बहुत कुछ लिखा है भाई। देखो एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है, जैसे कि कोई भी पार्टी से एक ए है एक बी है, जो ए है एक स्टूडेंट है, ए क्या है? स्टूडेंट है, बी जो है एक टीचर है, दोनों ने, ए टीचर है वो लॉ का स्टूडेंट है जो सीए फाउंडेशन पढ़ाता है,
ए स्टूडेंट गया बी के पास कि सितंबर, सर सितंबर 25 में एग्जाम देना है, मुझे सितंबर 25 तक आपके सामने बैठ के लॉ पढ़ना है। कैसे? सामने बैठ के लॉ पढ़ना है। पूरा लॉ पढ़ा दोगे? टीचर ने बोला हाँ पढ़ा लूंगा। टीचर ने बोला पूरा लॉ सितंबर 25 तक एग्जाम से पहले, व्हाटएवर द एग्जाम डेट, उसको मैं पढ़ा लूंगा, बट बेटा 20,000 रुपया लगेगा। ए ने बोला एग्री सर, 20,000 दिया। अब ए ने अपना, तो ए का ऑब्लिगेशन क्या हो गया? 20,000। अब उसने तो चेक दे दिया सर को, चेक मिल गया, और टीचर ने भी उसको सामने बैठ के, कैसा? सामने बैठ के, कैसा? मैं रिपीट कर रहा हूं, इन अ मैनर प्रिस्क्राइब्ड, इन अ, क्या था बेटा? अब मैनर यहां पे ए ने प्रिस्क्राइब किया था। किसने प्रिस्क्राइब किया था? ए ने। बी टीचर ने तो फिर भी कोई भी मैनर प्रिस्क्राइब नहीं किया। टीचर भी चाहता तो कोई मैनर प्रिस्क्राइब कर सकता था। टीचर बोल सकता था मुझे कैश में पेमेंट चाहिए, मुझे ऑनलाइन पेमेंट चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैनर प्रिस्क्राइब सिर्फ एक ने की। चाहे तो बी भी कर सकता था। ए का मैनर क्या था? ए का मैनर ये था कि मुझे सामने बैठ के ऑफलाइन पढ़ना है, ऑनलाइन नहीं पढ़ना है। ये मैनर। टाइम क्या था? सितंबर से पहले। अगेन यहां पे टाइम भी किसने प्रिस्क्राइब किया था? ए ने। यहां पे टाइम किसने प्रिस्क्राइब किया था? ए ने। अब बी टाइम प्रिस्क्राइब कर सकता था। बी बोल सकता था मैं आपको पढ़ा लूंगा, लेकिन फीस आपको क्लास में पहली बार बैठने से पहले फुल पे करनी है। क्या करनी है? फुल पे करनी है। तो बी ने भी टाइम प्रिस्क्राइब किया। क्या किया? हम डेफिनेशन का एक्सरे निकाल रहे हैं। वेयर अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट हैज डन, या तो ऑलरेडी कर लिया, हैज डन व्हाट ही हैड अंडरटेकन टू डू। ए ने क्या लिया था काम करने के लिए? क्या लिया था? पैसे, तो उसने दे दिया। बी ने क्या दिया? काम लिया था हाथ में करने के लिए, लॉ पढ़ाना, वो भी सामने बैठ के, वो भी उसने कर लिया। और either of the parties has fulfilled their obligations under the contract within a time रहते हुए and in a manner prescribed। आपको हर एक वर्ड पता चला, श्योर, टाइम एंड मैनर प्रिस्क्राइब, तब जब आप बोलोगे कि एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस? टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस किस चिड़िया का नाम है? ऑफर टू परफॉर्म और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, और 3 वर्ड है, मैं एक ही वर्ड के ऊपर हाईलाइट कर रहा था। आपके पास था ऑफर टू परफॉर्म, आपके पास था अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, आपके पास है टेंडर ऑफ। तीनों का मतलब सेम है, तीनों का मतलब सेम है, लेकिन मैंने सिर्फ टेंडर ऑफ, क्योंकि वो एक नया वर्ड है। आपको पता चल जाएगा ऑफर टू परफॉर्म क्या है, मतलब एक व्यक्ति अपना परफॉर्मेंस ऑफर कर रहा है। आपको ये भी पता चल गया अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस क्या है, आपको ये भी पता चल गया अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस क्या है, लेकिन टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस आपको नया वर्ड लगेगा। इसीलिए मैं कब से, पूरे लेक्चर जब से स्टार्ट हुआ तब से मैं क्या कर रहा हूं? टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस को हाईलाइट कर रहा हूं। इट मे हैपन समटाइम्स, कभी कभी ऐसा भी होता है, व्हेन द परफॉर्मेंस बिकम्स ड्यू, द प्रोमिसर ऑफर्स टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन बट द प्रोमिसरी रिफ्यूजेस द। अब देखो, जैसे ए ने भले पैसा दे दिया, ए ने पैसा, मतलब उसकी ऑब्लिगेशन पूरी हो गई, लेकिन अब इसके आप वाइसे वर्सा कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, बराबर। ऊपर भी ऐसे वाइसे वर्सा था, ऐसा समझो उसका फीस बाकी है, बराबर है, और भर गया, ऐसा भी समझ सकते हो आप। लेकिन मैं जब भी मैंने उसे टाइम दिया, और जब ये सब पहले ही बोला था कि मैं तुझे भाई लॉ पढ़ा सकता हूं, तो सुबह में 8 से 10 में ही पढ़ा सकता हूं, ये बोला था। अब मैं डेली 8 बजे रेडी, और वो सामने वाला बंदा एक वीक में 3 ही बार आता है। बोलो किसकी गलती? मेरा तो टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस था, ठीक है, सामने वाले का टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस था नहीं था। अब किसकी गलती? उसकी गलती। आप समझ रहे हो, मेरा तो ऑफर था ना, मैं तो मेरे एंड से ट्राई कर रहा हूं, हालांकि उसने पैसा दे दिया। अब मेरा अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा ऑब्लिगेशन बाकी रह जाएगा, किसकी गलती? उसकी गलती, राइट। ऑफर्स टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन बट द प्रोमिसी रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस। प्रोमिसी क्या कर रहा है? नाटक कर रहा है। आपको समझ में आ रहा है चीजों को? ठीक है, मैं आपके लिए वापस ये सब रिपीट करके देता हूं, तो आपको थोड़ा ज्यादा आइडिया आएगा, ठीक है, और मेरे हिसाब से शायद रट भी जाए, बराबर है। आपको अब यहाँ पे ऑब्लिगेशन वर्ड के बारे में पता है, टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस के बारे में आपको पता है, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मींस फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशंस टू द कॉन्ट्रैक्ट।
परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशंस टू द कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 37। सेक्शन 37 के हिसाब से द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट ईदर परफॉर्म, या तो वो दोनों पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट ईदर पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट ईदर परफॉर्म मतलब दोनों परफॉर्म कर लेंगे, कॉमा या तो और ऑफर टू परफॉर्म, उसका मतलब क्या? टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस, ऑफर तो देंगे, उसकी कुछ शर्तें हैं। हाँ, ये जो ऑफर है ना उसकी कुछ शर्तें हैं, जिसको हम नीचे, शर्तें ऐसी है कि खुद वो अनकंडीशनल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? खुद वो और अगर कोई कंडीशन है तो वो पहले से बता देनी चाहिए। जैसे मैंने बोला था ना, मैं 8 से 10 में मैंने कंडीशन बताया, लेकिन वो मैंने कब बताया? जब 20,000 लेने देने हुआ ना, उससे पहले बताया। अगर कोई कंडीशन है तो पहले बताने, और एल्स वो अनकंडीशनल होना चाहिए ऑफर ऑफ। अगर पहले ऐसी बात नहीं हुई, पहले जब ऐसे 20,000 की लेन देन हो रही थी, जब एग्री कर रहे थे, अगर तब मैंने कोई कंडीशन नहीं रखा, भाई मैं लॉ पढ़ाऊंगा लेकिन मैं 8 से 10 में सुबह में ही पढ़ा पाऊंगा, अगर तब वो कंडीशन नहीं था तो अब कैसे आ गया? तो ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस हमेशा अनकंडीशनल रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? अनकंडीशनल रहना चाहिए। पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट ईदर परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म यानी टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस their respective promises unless such performance, अगर ऐसा कोई परफॉर्मेंस is dispensed मतलब माफ किया और excused under the provisions of the, देखो dispensed with मतलब जो माफ करना था, उसके लिए हमने आपको अर्थक्वेक का एग्जांपल दिया, और एक्सक्यूज मतलब आपको कभी कभी अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और एनी अदर लॉ, इसका भी अगर आपको कोई डाउट जा रहा है तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा था। देखो, आप राजस्थान से बिलोंग करते हो, यहाँ पे कोई एक व्यक्ति है और बिहार में एक शॉप था, लीकर शॉप था, बी व्यक्ति का था। अब राजस्थान से ऑर्डर गया, मतलब बी ने ऑर्डर दिया राजस्थान को कि हमें इतना दारू चाहिए, अल्कोहल। अब उस जमाने में बिहार ड्राई स्टेट नहीं था जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, लेकिन जब सप्लाई का टाइम हुआ तब बिहार ड्राई स्टेट हो गया। नाउ अकॉर्डिंग टू द लॉ वन कैन नॉट सप्लाई लीगली, आप समझ रहे हो ना? तो ये अंडर एनी अदर लॉ ये क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट कैंसल हो गया, मतलब आपको माफी मिली, यू आर एक्सक्यूज्ड नॉट टू परफॉर्म योर ऑब्लिगेशन। और हाँ, अब यहाँ पे जैसे बच्चे दूसरी बार सवाल करते कि अगर सर पैसा, वो तो वापस दे देना पड़ता है, इफ यू हैव गॉट एनी सॉर्ट ऑफ मनी, आपको वो वापस दे देना पड़ेगा, उसके बारे में चर्चा नहीं बनती, आप जिस मुद्दे पे उसको पढ़ो, समझ रहे हो ना? परफॉर्मेंस ऑफ, ठीक है, सच परफॉर्मेंस इज डिस्पेंस्ड विद और एक्सक्यूज्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और ऑफ एनी अदर लॉ। एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है? वेयर अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट हैज डन व्हाट ही हैड अंडरटेकन टू डू or either of the parties has fulfilled their obligations under the contract within the time and in a manner prescribed। ये आप घर से पढ़ लेना, ये एग्जांपल मैं नहीं पढ़ाता हूं। ऑफर टू परफॉर्म और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस और टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस, इट मे हैपन समटाइम्स, कभी कभी ऐसा भी होता है, दुनिया में होता है ऐसा, बहुत कुछ होता है। Sometimes when the performance becomes due, the promisor offers to perform his obligations, but the promisee refuses to accept the परफॉर्मेंस। देखो, कभी कभी ये आपको नहीं पढ़ाऊंगा, कभी कभी पढ़ाऊंगा, जब मुझे मेरे लंबे वाले एग्जांपल की जरूरत नहीं होगी छोटे टॉपिक के ऊपर, तब मैं आपको इसका छोटे वाला एग्जांपल समझा दूंगा, बराबर है? ये टॉपिक भी मैंने पढ़ाया था, मैं आगे बढ़ रहा हूं। जैसे हमने बोला, ये बात तो यहीं पे खत्म हो गई, यहां पे तो चर्चा आती ही नहीं है, एक्चुअल परफॉर्मेंस पे तो चर्चा आती ही नहीं है, चर्चा आती है टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस। किसके ऊपर चर्चा आती है? क्योंकि जब परफॉर्मेंस हो गया तो उसके ऊपर हम चर्चा क्यों करेंगे, बात खत्म हो गई। आती है टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस, क्योंकि यहां पे एक व्यक्ति ऐसा बोलेगा मैंने ट्राई किया था, तू था नहीं, झगड़ा तब होगा ना। झगड़ा कब होगा? जब एक व्यक्ति बेचारा ट्राई कर रहा है, दूसरा ट्राई नहीं कर रहा है, तो उधर पे जाके झगड़ा हो जाएगा। ये झगड़ा हुआ तब जाके भाई शर्तें थी, कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड फॉर अ वैलिड टेंडर और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। आप समझ रहे हो मेरी बात को? हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं भाई? अगर हमने 20 रुपए दिए, केले ले लिए, उसके बाद में चर्चा क्या आती है? खत्म बात, भूल जाओ, आगे बढ़ो। यहाँ पे ये सब हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक बेचारा प्रयत्न कर रहा है, दूसरा लेने के लिए रेडी नहीं है, बराबर है? अब देखो, इसका भी अब आपको एक और एग्जांपल दे देते हैं। आप किसी भी जगह पे जाके आप एक भेल का ऑर्डर दे रहे हो, क्या दे रहे हो?
भेल का। अब आपने ऑर्डर दिया, उसने बना दिया भेल। एज सुन एज यू हैव ऑर्डर्ड, उसने बेचारे ने भेल बना दिया। अब जैसे ही वो आपको डिश थमा रहा है, उसने तो अपना ऑब्लिगेशन पूरा कर दिया। जैसे ही आपको डिश थमा रहा है, आप एक्टिवा लेके भाग रहे हो। अब आपको लगता है वो भेल 1 घंटे तक अगर कोई कस्टमर नहीं आया तो वो गीली हो जाएगी, तो आप गलत हो कि नहीं हो? अब यहाँ पे झगड़ा होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पे ये सब बातें कि गलत कौन, जिसने भेल बनाई वो या जो भाग रहा है वो? अब यहाँ पे शायद ऐसा हो कि पहले कंडीशन, भाई दही डाल के दोगे तो ही मैं खाऊंगा। अब वो बनाने के बाद ऐसा बोल रहा है कि दही नहीं है मेरे पास। आप समझ रहे हो मेरी बातों को? ये सब चर्चे कब आते हैं? जब बवाल होती है। तो सबसे पहले तो इट मस्ट बी अनकंडीशनल। अगर आप अपना परफॉर्मेंस ऑफर कर रहे हो, जैसे वो भाई साहब ने बोला कि भाई ये ले भेल, इट मस्ट बी अनकंडीशनल। अब वो बाद में बोल रहा है भाई तेरे को भेल खाना है तो इधर से निकल के खा, अब यहाँ पे खड़े नहीं रह सकते। पहले बोला था क्या? कंडीशन कौन लागू किया? अब गलत कौन सही कौन, ये तो बाद में चर्चा करेंगे ना। अब वन ऑफ द एग्जांपल हो गया, उसने भेल बनाने के बाद जब हाथ में दे रहा है ना, तो वो बेचारा सामने बोल रहा है चम्मच लाओ, हम खाना है, बराबर है। बोले ठीक है खाना है, आगे जाके खाओ, यहाँ पे नहीं, वो तो गलत। ये क्या? उसने बनाने के बाद कंडीशन अप्लाई की। क्या किया? बनाने के। तो अगर आप टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफर दे रहे हो अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस का, इट मस्ट बी अनकंडीशनल। वो कंडीशनल नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है। एग्जाम्पल वैसे मेरे हिसाब से जरूरी नहीं है, बट फिर भी पढ़ लेता हूं। A offers to B to repay only the principal amount of the loan. This is not a valid tender since the whole amount of principal and interest is not conditional। नहीं होना चाहिए ना, चीजों को कंडीशनल नहीं होना चाहिए। It must be unconditional। हम आगे बढ़े, देखो, it must be वापस वही मुद्दा, ठीक है। इट मस्ट बी मेड एट प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। इट मस्ट बी, पहले तो इट मस्ट बी अनकंडीशनल, वो बिना शर्त के होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे हमारा जो पढ़ाई का था, वो पता है, अब वो स्टूडेंट आया बेचारा, तो प्रॉपर टाइम एंड प्लेस हमने टाइम तय किया था 8 से 10, प्रॉपर टाइम। और वो भी क्या चाहेगा कि अगर यहाँ पे आए तो वो यहीं से पढ़ने का चाहेगा ना। अब मैं उसको बोलूंगा सुबह 8 से 10 मेरे घर पे आ जाना, गलत बात है। इट हैज टू बी एट प्रॉपर टाइम एंड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस कैसा होना चाहिए? पहले तो अनकंडीशनल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अनकंडीशनल। सेकंड पॉइंट पे वो कैसा होना चाहिए? एट प्रॉपर टाइम। इट मस्ट बी मेड एट प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। इफ द प्रोमिसर वांट्स टू डिलीवर द गुड्स, 2 AM लिखा है बेटा, 2 AM मतलब सुबह में, 2 AM मतलब सुबह में। वो सिक्योरिटी गार्ड ही उसको घुसने नहीं देगा पहले तो, डिलीवरी वाले को घर पे। हाँ, लेकिन अगर आपने पहले से बता के रखा है कि मुझे सुबह में 2 बजे चाहिए, तो वो अलग बात है। If the promiser wants to deliver the goods at 2 AM, this is not a valid tender unless it was so agreed। ये टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस वैलिड थोड़ी ना है। वो वैलिड कब है? जब ऑलरेडी इफ यू गाइस हैव मेंशन के ठीक है 2 बजे सुबह में चाहिए मेरे को। कोई डाउट है? नहीं है। रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू एग्जामिन द गुड्स। जब आपका यहाँ पे हमारा ट्यूशन वाला नहीं चलेगा एग्जाम्पल, यहाँ पे जैसे भी रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू, अगर कुरियर आपने किसी को दिया, चलो प्रॉपर टाइम पे दिया 10 बजे गुड्स, जैसे सपोज 5000 का किराने का सामान है, बराबर है, 5000 किराने का सामान है, चलेगा। 10 बजे देना था, 10 बजे दिया, जहां पे देना था वहां पे दिया, अब दे के भाग गए। नाउ जो भी लेने बैठा है उसको एग्जामिन करने का टाइम तो दो, कि जो ऑर्डर किया था वो गिनाना पड़ता है ना, कि ये था वो था। तो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू एग्जामिन द गुड्स, सामने वाले को सामान चेक करने का। और टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस है, जो अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस है, उसके लिए सबसे पहले तो इट मस्ट बी अनकंडीशनल, इट मस्ट बी मेड एट प्रॉपर टाइम एंड प्लेस, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू एग्जामिन द गुड्स। A contracts to deliver B at his warehouse 1000 kg of wheat on a certain date. A must bring the wheat to B's warehouse on the appointed day under such circumstances that B may have reasonable opportunity of satisfying himself that the thing offered is wheat
of the quality contracted for and that there are 1000 kgs. उसको पहले तो माप भी सके, वेट भी कर सके, and then he can examine, he or she can examine that weight are of the same quality that has already been ordered. Can we move on? ठीक है. It must be for a whole obligation. ये भी बढ़िया है. आखिरी वाला मुद्दा है आपका, और पूरा का पूरा ऑब्लिगेशन के लिए होना चाहिए. मतलब क्या कुछ आधा, अगर आपने जैसे ये वाला एग्जांपल जा रहा है, ए प्रोमिसेस टू डिलीवर 100 बेल्स ऑफ कॉटन ऑन अ सर्टेन डे ऑन द एग्रीड डे एंड प्लेस, ए ऑफर्स टू डिलीवर 80 बेल्स ओनली. ये पूरा थोड़ी ना हो गया, उसका ऑब्लिगेशन था कि दैट ही इज सपोज्ड टू डिलीवर 100 बेल्स. उसका पूरा, उसको अगर टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस है तो इट मस्ट बी अनकंडीशनल, it must be unconditional, it must be made at proper time and place, it must be a reasonable opportunity होना चाहिए कि उसको कोई एग्जामिन कर सके, कोई मतलब सामने वाली पार्टी, and it must be for whole of the obligations. मतलब कि आधा अधूरा टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस नहीं होना चाहिए. क्या नहीं होना चाहिए? आधा अधूरा. जैसे आप देखो पिज्जा खाने जाते हो, ठीक है, पिज्जा खाने जाते हो ना, तो आप मेरे हिसाब से 250 में वो अनलिमिटेड. अब स्टार्टिंग में वो बोलता है कि स्टार्टर ले लो, सामने से ऑफर ऑफ टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस. अब जैसे ही आपने स्टार्टर ले लिया, वो सूप आ गया. अब सूप आने के बाद बोलता है कि आज सिर्फ हमारे यहाँ पे एक ही प्रकार का पिज्जा है. क्या है? अब उसका क्या ऑफर पूरा है कि आधा अधूरा है? टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस क्या है? आधा अधूरा. आप समझ रहे हो मेरी बात को? आपको तो यू गो देयर टू हैव fun on variety of pizzas, you want to have different types of pizza. अब वो एक ही प्रकार का पिज्जा ऑफर कर रहा है, और वहां पे भी आपकी फेवरेट वो गार्लिक ब्रेड है, वो भी ऑफर नहीं कर रहा है. मारोगे आप उसको? तो टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस क्या पूरा था? क्या वो टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस फॉर होल ऑफ द, उसने बाहर बोर्ड पे क्या लिखा है? 250 4 प्रकार के पिज्जा, वो भी अनलिमिटेड. समझ रहे हो? डिफरेंट उसने ऑफर दिया है, गार्लिक ब्रेड अनलिमिटेड, ब्ला 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 अनलिमिटेड. अब वो आधा ही ऑफर कर रहा है. इज इट अप्रोप्रिएट? नॉट अप्रोप्रिएट. इट मस्ट बी फॉर होल ऑब्लिगेशंस. फिर भी ये आपके लिए, ये जो एग्जांपल है उसमें थोड़ी चीजें लिखी नहीं गई है. ये जो आपको एग्जांपल दिख रहा है ना, थोड़ी चीजें लिखी नहीं गई है, वो आपको समझना है. इसीलिए मैं कभी कभी इस एग्जांपल को पढ़ता नहीं हूं. देखो क्या नहीं लिखा गया, शायद आपको पता चले. X singer enters into a contract with Y, the manager of the theater, to sing at his theater 2 nights every week during the next 2 months. 2 nights, सिर्फ 2 नाइट्स गाना है, 2 nights every week. आप समझ रहे हो मेरी बात को? देखो मंडे, आप ट्राई करो आपको क्या चीजें मिस्टेक लग रही है. मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे. वाई एंगेज टू पे हर, एक रात का, अगर मतलब एक वीक का 20,000 हो गया. एक नाइट में अगर वो गा रहा है उसको 10,000 मिलेगा. ऑन द 6th नाइट एक्स विलफुली एब्सेंट हरसेल्फ फ्रॉम द थिएटर. मतलब 6th नाइट मतलब सैटरडे को. वाई इज एट द लिबर्टी टू पुट द एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट. आपको सही में समझ आया यहाँ पे क्या मिस्टेक है कि नहीं आया? समझो 6th नाइट को. अब यहाँ पे आपको समझना है कि वो मंडे भी नहीं आया, ट्यूसडे भी नहीं आया, वेडनेसडे भी नहीं आया, थर्सडे भी नहीं आया, फ्राइडे भी नहीं आया. सामने वाला कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कब कर सकता है? जब वो बेसिकली बैक टू बैक 6 डे नहीं आया है. एक वीक में 2 दिन नहीं आएगा, 6 डे नहीं आया विलफुली. मतलब वो आ कब सकता था? 6ठे और 7वें दिन आ सकता था. वही पॉसिबिलिटी थी ना. उसको एक वीक में 2, ऐसा नहीं लिखा है कि वीकेंड पे गाना था, एक वीक में उसको 2 बार गाना था. अब यहाँ पे आप बाय डिफॉल्ट समझो, इनके एग्जांपल में काफी सारा आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ. आपने डिफॉल्ट समझना है कि ये पहले 5 दिन तो नहीं आया है, बाकी 6ठे दिन कॉन्ट्रैक्ट कैसे कैंसिल हो सकता है? इसने ऑफर ऑफ टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस, ऑफर टू परफॉर्म करना चाहिए. आज का हमारा टॉपिक छोटा ही था, बहुत छोटा था, बराबर है. बहुत दिनों बाद हमने नई चैनल पे हमारा वीडियो बनाया है. परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था, यहाँ पे एक एक्चुअल परफॉर्मेंस हो सकता है, और ये सेक्शन 37 में कवर होता है. ऑफर टू परफॉर्म होना चाहिए, या तो अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस है या तो टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस है. इट मस्ट बी अनकंडीशनल, इट मस्ट बी मेड एट प्रॉपर टाइम एंड प्लेस, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू एग्जामिन द गुड्स, एंड इट मस्ट बी फॉर whole obligation. This is Sigma Institute of Excellence and I am Nikhil Solanki.